वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। अब हम करने वाले हैं क्या प्रैक्टिस है। देखते हैं कि संविधान से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हम इसी के बारे में क्या आज चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय संघ सेवक संघ का निर्माण कब हुआ है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से बताना है कि इनमें से कब राष्ट्रीय संघ सेवक संघ का क्या है निर्माण हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 26 जनवरी 1935, सेकंड ऑप्शन क्या है 15 अगस्त 1947, थर्ड ऑप्शन क्या है 27 सितंबर 1925 और लास्ट का ऑप्शन क्या है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925 में किसका निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय संघ सेवक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय संघ सेवक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आपको चारों में देखकर बताना है कि जो राष्ट्रीय संघ सेवक संघ है उसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे नागपुर, सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें भोपाल, थर्ड ऑप्शन क्या है आगरा और फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए नागपुर। नागपुर में क्या है राष्ट्रीय संघ सेवक संघ का क्या है हेडक्वार्टर। क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय संघ सेवक संघ का संस्थापक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार ये क्या है राष्ट्रीय संघ सेवक जो संघ है उसके क्या संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे इसमें 15 अगस्त 1947, सेकंड ऑप्शन है 6 अप्रैल 1980, थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें 26 जनवरी 1950 और फोर्थ ऑप्शन क्या है अन्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1980 में क्या है भारतीय जनता पार्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम क्या था, 1980 में जनता पार्टी कहा जाता था, जो कि पंचवर्षीय योजना हुई थी। उसमें जो जनता पार्टी आई थी उसकी वजह से जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 साल पहले क्या कंप्लीट करनी पड़ी थी। किसके लिए, जो जनता पार्टी आई थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि भारतीय जनसंघ का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 27 सितंबर 1925, सेकंड ऑप्शन है 25 मार्च 1960, थर्ड ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1951। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951 में क्या हुआ था, भारतीय जनसंघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है झारखंड और फोर्थ ऑप्शन क्या है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में किसका हेडक्वार्टर है, बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो किसकी, बीजेपी की है, जिसमें बीजेपी की साइड से कौन है, जो नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के क्या है प्रधानमंत्री है। लगातार 2 बार जो प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो वे कौन सी पार्टी से, वे बीजेपी से। और जो बीजेपी की अभी हाल ही में कौन बनी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। और कौन से नंबर की बनी है, 15 नंबर की बनी है। तो ये क्या थे, बीजेपी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। और अभी जो पार्टी है वो कब बनी थी, 1980 में, 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है कमल। क्या है, कमल। कमल किसका है, बीजेपी का क्या है, चिन्ह है। क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012। 26 नवंबर 2012 में क्या आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। और आम आदमी जो पार्टी है वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में। और उसमें आम आदमी पार्टी से जो सीएम है दिल्ली में वे कौन है, अरविंद केजरीवाल। जो आम आदमी पार्टी से कौन है, जो दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट आई है, आम आदमी पार्टी की आई है। और पंजाब में भी किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की आई है। और जो ये 2022 में क्या है, 5 स्टेट में क्या हुए, इलेक्शन हुए। तो उन इलेक्शनों को क्या है, 5 स्टेट के इलेक्शन है, उन्हें एक बार आप देख लेना, कहीं से भी वीडियो मिले आप एक बार देख लेना। क्योंकि 2022 में क्या है कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे और 5 स्टेट में क्या है इलेक्शन हुए थे, जिसमें से एक क्या था हमारा उत्तर प्रदेश ही है।
और इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है जो उसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी 2012 में। और जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली में किसकी कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी है, उसमें से जो सीएम बने कौन है, अरविंद केजरीवाल बने। अरविंद केजरीवाल ही 2005 में क्या लाए थे, आरटीआई लाए थे। आरटीआई कौन लाए थे, अरविंद केजरीवाल जी लाए थे। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। कब आया था, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, भीमाराव रामजी अंबेडकर। ये क्या है, भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री, यानी कि भीमराव अंबेडकर। क्या है इनका नाम, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। ये जो लिखा है ना इसमें भीमाराव रामजी अंबेडकर, ये क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। तो ये क्या बने थे, भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें दिया गया है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी कि जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा का जो कैंडिडेट बनने के लिए जो कितनी एज चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट 25 साल क्या होनी चाहिए, उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए। यदि आप लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हो, उम्मीदवार बनना चाहते हो, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि 35 वर्ष किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की एज होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, राष्ट्रपति की। क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम क्या एज होनी चाहिए। तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए एज, जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। जो राज्यसभा है, राज्यसभा की ये क्या है, ये है उच्च सदन है। क्या है, उच्च सदन है। और जबकि लोकसभा क्या है, ये निम्न सदन है। हालांकि क्या है कि इनके नाम को देखकर थोड़ा उल्टा सीधा लगता है कि क्योंकि लोकसभा क्या है, बड़ी मानी जाती है, लेकिन हम उसे फिर भी क्या कह रहे हैं, हम उसे निम्न सदन कह रहे हैं। जबकि राज्यसभा क्या है, ये छोटी है, इसे हम क्या कह रहे हैं, उच्च सदन। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोकसभा होते हैं इसमें जो इलेक्शन होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक। और जो इसमें जो राज्यसभा में इस तरह के इलेक्शन नहीं होते, प्रत्यक्ष इसमें इलेक्शन नहीं होते हैं। जो लोकसभा है वो कभी भी भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा नहीं होती है भंग। यदि आपसे पूछने लगे कि इसमें राज्यसभा से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें क्या सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। आपसे इसमें पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो सब क्या कहेंगे, इसका आंसर इसका कहेंगे क्या, 6 वर्ष। जबकि बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित काल होता है। यदि आपसे पूछते कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। क्योंकि मेंबर का ही तो अब 6 वर्ष का टाइम पीरियड होगा। राज्यसभा का तो क्या होता है, अनिश्चित काल होते हैं, वो ना तो कभी भंग होती है ना ही उसका कुछ हो सकता है। तो राज्यसभा तो अपना ऐसी जैसी है ऐसी चल रही है। लेकिन जो हेर फेर होगा किनका होगा, जो उसमें मेंबर बैठे हैं उनका, जो उम्मीदवार बैठे हैं, तो उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। जो हर 2 साल में क्या होते हैं, जो हर 2 साल में क्या 1/3 जो मेंबर उससे मतलब रिटायरमेंट लेते रहते हैं और उसकी जगह क्या है, दूसरे आ जाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि 2 साल में क्या है उनका टाइम पीरियड हो गया। 2 साल में टाइम पीरियड नहीं होता कि कोई भी है कैंडिडेट, वो अपने राज्यसभा में जैसे एंट्री करेगा, वो अपना क्या है, अपना जो है टाइम उसका तब से स्टार्ट होगा, ठीक। अब उसमें क्या है कि जैसे कि उससे पहले भी और भी होगी जिनका क्या टाइम आने क्या स्टार्ट हो रहा होगा, तो यानी कि 2-2 साल का क्या है गैप करके लेते हैं ये राज्यसभा में। क्योंकि राज्यसभा की कुल सीट कितनी है, 250 है। कितनी है, 250 है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसी साल है 250 के 250 मेंबर ही उसमें जाके एक साथ ही जो है सबको 250 एक ही, जैसे लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में एक साथ ही इलेक्शन होते हैं, उसमें जितनी भी सीट है उन्हें एक साथ ही भर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे जो लोकसभा भंग हुई है तो सारे जो सीट है वे अपने आप ही क्या खाली हो जाती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में क्या है कि हर 2 साल क्या रिटायरमेंट होती रहती है, यानी कि 2-2 साल का गैप होता है। उसमें क्या है, हर नया कैंडिडेट आता है अपना 6 साल कंप्लीट करता है, रिटायरमेंट लेता है, फिर दूसरा आता है 2 साल के बाद, वो अपना 6 साल कंप्लीट करेगा, फिर रिटायरमेंट लेता है। तो इस तरह से होते हैं इसमें, यानी 2-2 साल का क्या होता है, गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि योजना आयोग कब बनाई गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950 में। जो 1950 में क्या है, योजना आयोग बनाई गई है, जबकि ये 1950 में क्या बनाई गई, योजना आयोग बनाई गई है। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और ये जो नीति आयोग ये है कब से स्टार्ट हुई, ये हुई है 2015 से। कब से, 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग जो नाम बदला है ये किसने बदला है, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उन्होंने ही क्या करा है, जो इसका नाम बदला है। क्योंकि जो योजना आयोग है वह किसके अंडर कार्य करती है, वह करते प्रधानमंत्री के अंडर कार्य करती है। तो इसलिए इसके नाम में चेंज करना है, संशोधन अमेंडमेंट जो भी कुछ करेंगे वे कौन करेगी, जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होगी। तो सेंटर में किसकी गवर्नमेंट होती है, प्रधानमंत्री की होती है। जो पीएम है जो वे होते हैं। ये पूछा गया कि जो योजना आयोग है वह कब बनाई गई थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1950 सन। इसमें दिया गया है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी नीति आयोग। यानी कि प्रतिस्थापना का मतलब क्या होता है कि योजना आयोग जो है अब वर्तमान में क्या है, तो ये क्या बनेंगे, ये हुई नीति आयोग। यानी कि अब योजना आयोग का नाम चेंज होकर क्या हो गया, नीति आयोग। और जो कब हुआ, 2015 में। 1 जनवरी 2015 में क्या योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया कि नीति आयोग कब बनाई गई। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में 1 जनवरी 2015, सेकंड ऑप्शन क्या, 13 जनवरी 2014, सेकंड ऑप्शन से 13 अप्रैल 2014, थर्ड ऑप्शन से 23 जून 2015 और लास्ट का ऑप्शन से अन्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। 1 जनवरी 2015 में क्या है, नीति आयोग बनाई गई। नीति आयोग से पहले जो इसका क्या नाम था, योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी। और योजना आयोग के नाम पर क्या आया था, 2015 में नीति आयोग आई थी। नीति आयोग का जो लाने का मेन पर्पज़ क्या था, वो था जो पंचवर्षीय योजना है उन्हें ख़त्म करने का। क्या था, उन्हें जो उनका जो टाइम पीरियड था कि 5-5 साल में जो वे अपने क्या थे टारगेट को कंप्लीट करने का था, तो उसे जो है उन्हें भी हटाकर जो योजना आयोग का मतलब यही था, जो जितनी भी हमारी ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, जो 5-5 साल में होती थी, तो ये इन सब को क्या कहा जाता है, योजना आयोग कहा जाता है। तो इन्हीं का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का कोई इस तरह का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, बल्कि उनके मेंबर का होता है टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये आज का हमारा क्या होगा, लास्ट का क्वेश्चन है। जो मैंने अब क्या 1 से लेकर आपको 15 क्वेश्चन कराया है, इनमें से कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा। कोई से भी प्रीवियस ईयर के कोई से पेपर उठाकर देखना, इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बेफालतू का आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शंस क्या है इसमें, 1 अप्रैल 2015, सेकंड ऑप्शन है 9 दिसंबर 2014, थर्ड ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 26 जनवरी 2015। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। यानी गांधी जी की जयंती पर क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जो आया था, कब आया था, 2 अक्टूबर 2014 को भारत अभियान की स्टार्टिंग की गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।